राधे 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 हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल
गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल लगान में इतनी कंजूसी ना करो थे बोल बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सेठ की जय एक बार सभी तालियां बजाएं जो हौसला बढ़ाना चाहिए ठाकुर जी का सुंदर सुनाया कितना अच्छा सुना ऐसे साहस होना चाहिए हमें ठाकुर जी के नाम के चिंतन का गुणगान कीर्तन का हेलो भगवान श्री कृष्ण ब्रज गोपियों से कहते हैं एक ही मटका पे मटकी धरे और मटकी मटकी जाए गुजरिया मटका मटकी क्यों करे मोहे माधवी तनक जखा बीच मार्ग में भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं ब्रज गोपियों को कहते हैं मार्ग में वो गुजरिया रोने तो प्रतिदिन झूठ बोल करके निकल जाती हो आज नहीं जानते तू श्री महाराज जी आगे खड़े हो जाइए सभी ग्वालन क्यों तू मटकी तू कैसे पे मटकी ग्वालन क्यों तू मटकी तू कैसे पे मटकी कहा तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी ग्वालन क्यों तू मटकी तू कैसे पे मटकी ग्वालन क्यों तू मटकी क्यों कैसे पे मटकी कहा तू जाए रही मटकी रे मटकी धर मटका पे मटकी ग्वालन क्यों तू मटकी दोनों हाथ की तालियां हुए
मन मस्त गुजरिया चाल चले मस्तानी है, चाल चले मस्तानी ग्वालिन चाल चले मस्तानी। तू तो भैये मन मस्त गुजरिया चाल चले मस्तानी, चाल चले मस्तानी ग्वालिन चाल चले मस्तानी। या कोई रोग लगो है या तू भाई बोरानी ग्वालिन, या तू भाई बोरानी ग्वालिन या तू भाई बोरानी। पहले घर तू मट्टी की फिर बाहर तू मट्टू की, घर तू मट्टी की गुजरिया बाहर मट्टी की। पहले घर तू मट्टू की फिर बाहर तू मट्टू की, घर तू मट्टी की फिर बाहर तू मट्टी की। कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी, तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी। ग्वालिन क्यों तू मटकी तू कैसे पे मटकी, तू मटकी कैसे पे मटकी। ग्वालिन क्यों तू मटकी तू कैसे पे मटकी, तू मटकी तू कैसे पे मटकी। और ठाकुर जी कहने लगे चुप चुप रोज कस के या मारगते जावे ग्वालिन या मारगते जावे, ग्वालिन या मारगते जावे। चुप चुप तू रोज कस के या मारगते जावे ग्वालिन या मारगते जावे, ग्वालिन या मारगते जावे। तनक न ही चखावे लोग ऐसे ही बहकावे ग्वालिन ऐसे ही बहकावे, ग्वालिन ऐसे ही बहकावे। रीति कर दे मट्टू की यहीं पे कर दे मट्टू की, कर दे ग्वालिन यहीं पे कर दे मट्टी की। कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी, कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी। ग्वालिन क्यों तू मट्टू की तू कैसे पे मट्टू की गुजरिया, तू मट्टी की क्यों ऐसे पे मटकी। और ठाकुर जी कहने लगे कि अरे ग्वालिन आज अकेली मिल गई तेरो सब माखन लुटवाऊं ग्वालिन, सब माखन लुटवाऊं तेरो। अरे आज अकेली मिल गई तेरो सब माखन लुटवाऊं ग्वालिन, सब माखन लुटवाऊं हे तेरो सब माखन लुटवाऊं। अकड़ा तकड़ी करे तो सबरे ग्वालिन को बुलवाऊं ग्वालिन, ग्वालिन को बुलवाऊं सबरे ग्वालिन को बुलवाऊं सबरे ग्वालिन को बुलवाऊं। तेरी तोड़ू मट्टू की तेरी तोड़ू मट्टू की ये गुजरिया ये ग्वालिन तोड़ू मट्टू की। कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी हर मटका पे मटकी, कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी। ग्वालिन क्यों तू मट्टू की तू कैसे पे मट्टू की गुजरिया। हमारे बीच श्री विमल जी चठई पहुंचे हैं मंच की तरफ से, कथा व्यास की तरफ से स्वागत है श्री विमल जी चठई। अरे कबो भूल की या मारगते अयो मती अकेली ग्वालिन, अयो मती अकेली ग्वालिन अयो मती अकेली। या मारगते कबो भूल के अयो मती अकेली ग्वालिन, अयो मती ग्वालिन अयो मती अकेली। तो मतवारी गुजरिया ब्रज रस ना है गुर की बेली, ना है गुर की बेली ब्रज रस ना है गुर की बेली, ब्रज रस ना है गुर की बेली। तो मतवारी गुजरिया ब्रज रस ना है गुर की बेली, ब्रज रस ना है गुर की बेली। तेरी तोड़ू मट्टू की तेरी तोड़ू मट्टू की गुजरिया तोड़ू मट्टू की तेरी तोड़ू मट्टू की। कहाँ तू जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी, जाए रही मटकी मटकी धर मटका पे मटकी।
ग्वालन क्यों तू मन टूटी, तू कैसे प्रेम टूटी, ग्वालन क्यों तू मन टूटी, तू कैसे प्रेम टूटी, कहाँ तू जाए रही मत की धरे मत का प्रेम टूटी, कहाँ तू जाए रही मत की धरे मत का प्रेम टूटी, ग्वालन क्यों तू मन टूटी। गुजरिया ओ गुजरिया ग्वालन क्यों तू मत टूटी, तू कैसे पहनाए, ग्वालन क्यों तू मत टूटी, तू कैसे पहनाए, ग्वालन क्यों तू मत टूटी, तू कैसे प्रेमत की, ग्वालन क्यों तू मत टूटी, तू कैसे प्रेमत की। है मुझे दर्शन दे बनवारी, है मुझे दर्शन दे बनवारी, देख मर जाऊंगी मारी कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मारी कटारी, मर जाऊंगी मारी कटारी, नहीं तो मर जाऊंगी मारी कटारी रे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की।
अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पत्रु भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्री बालाजी महाराज की दिव्य कृपा से ठाकुर श्री वृंदावन लाल भगवान की महती अनुकंपा से भक्तिमती माताओं के भक्तिपूर्ण आग्रह से आए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विश्राम की ओर हम सब अग्रसर हैं। ठाकुर जी की कथा चिन्मयी है, आनंदमयी है, भव रोगों से मुक्ति प्रदान करने वाली। शारीरिक रोग औषधि आदि से ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो भव रोग हैं वो भगवत कृपा से ठाकुर जी की कृपा से ही ठीक होंगे। आइए हम उसी प्रसंग पर चलें जहां कल के पावन प्रसंग को विश्राम दिया था। कल आपने गोविंद की कृपा से कल के कथा प्रसंग में हम सब लोगों ने ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आनंद लिया और वास्तविक आनंद तो भगवान के विवाह में ही होता है। कहते हैं जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा ऊंचा उठता है उसके शत्रु भी उतने ही प्रकट होते हैं, और शत्रु किसी कारण से प्रकट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये पंखा को बंद करो, इसकी आवाज से ना उसकी आवाज ही तो जा रही है।
शत्रुता किसी कारण से हो ये जरूरी नहीं है, बिना किसी कारण के भी शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और जब कोई कारण से हो तो उसका पता भी होता है, और बिना कारण से हो तो उसका क्या पता हो। भगवान का जो बचपन है वो भगवान ने इस प्रकार से जिया, न सिले वस्त्र पहने, न सोने का हार पहना। लेकिन आज प्रभु द्वारकाधीश हैं। जैसे लोगों में भी तो यही इच्छा, यही स्थिति होती है। थोड़े दिन पहले कुछ नहीं था और अभी देखो। ऐसे ही भगवान के प्रति कल परसों तो गऊ चराते थे थोड़े दिन पहले, और अब देखो द्वारका के राजा। भगवान के घर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। भगवान से द्वेष करता है, भगवान से शत्रुता रखता है सम्रासुर। और जब प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो वो भगवान से ज्वेलसी बस द्वेष बस आया और उस पुत्र को ले गया। भगवान के उस पुत्र को ले जाकर के ऊपर समुद्र के ऊपर से लेके जा रहा था, समुद्र में फेंक दिया। किसी मछली ने, विशालकाय मछली ने कोई भोजन सामग्री समझकर उस बालक को निगल गई। लेकिन भगवत कृपा से जैसे बालक माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार वो मछली के गर्भ में भी वो बालक सुरक्षित जीवन जी रहा है। कोई बहेलिया आया, बहेलिया ने उस मछली को पकड़ा और पकड़ के दोबारा से सम्रासुर के यहाँ भेज दिया। दैत्य प्रवृत्ति, खान पान शुद्ध नहीं। व्यक्ति के जीवन में खान पान की शुद्धता विशेष होनी ही चाहिए। जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन। जैसा हम लोग भोजन करते हैं उसी प्रकार की स्थिति हमारे मन आदि की भी बन जाती है। इसलिए हमेशा सात्विक और विशेष करके शाकाहारी। हम सोच करके देखें, जो व्यक्ति जीव हिंसा आदि का भोजन करते हैं, एक सब्जी लेकर के आते हैं तो छांट छांट के लाते हैं, चुन चुन के। दाग नहीं होना चाहिए है? और बैंगनी में जरा सा अगर मोरा दिख गया तो इसमें कीड़ा होगा, ये कन्फर्म है, और उसको छोड़ देते हैं। कोई फल में जरा सा दाग हो तो उसको छोड़ देते हैं, उसको तो नहीं लेते। कितना प्रकार से उसको, प्राकृतिक चीज को कितनी प्रकार से हम लोग देख करके लेते हैं। अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस स्थिति में उसका क्या पता वो जानवर कैसा था, उसके अंदर कितने रोग थे। जिस पक्षी को, जिस पशु को लोग भोजन बनाते हैं, वो मनुष्य शरीर कितना ध्यान करके रखते हैं, कितना संभाल के रखते हैं, कितना नहाना धोना, कितने शुद्धता रखना। लेकिन फिर भी हम लोगों के कोई न कोई रोग व्याप्त है, कोई न कोई रोग लगा हुआ है। स्वच्छ खान पान, स्वच्छ रहन सहन, फिर भी शरीर में रोग उत्पन्न हो गए। और शरीर में जब रोग उत्पन्न हो गए तो उसकी औषधि हम लोग ले लेते हैं। लेकिन पशु पक्षी, उनका खान पान जैसा दे दिया वैसा खा लिया, नहीं मिला तो रास्ते में से उठा के खा लिया, जैसा मिला वैसा वो। तो क्या स्थिति है उस पक्षी की, उस पशु की, कि वो उसका शरीर बिल्कुल निरोगी है। और जब यदि वो रोगी है तो वो हमारे अंदर जाकर के हमारी स्थिति क्या प्रदान करेगा। हो सकता है जो रोग उसके अंदर हो और उसका खान पान करने से हमारे अंदर भी वो रोग बन जाए। और ये जो इस स्थिति का जो भोजन आदि होता है, ये दैत्य भोजन होता है।
इसलिए प्रयास करना चाहिए घर में शुद्ध सात्विक भोजन बने। उससे शरीर शुद्धि, मन की शुद्धि और तन की भी शुद्धि, तन भी निरोगी रहेगा। लेकिन सम्रासुर ने उस मछली को मंगाया जिस मछली के पेट में वो बालक था। उस बालक का नाम मेरे प्रभु ने प्रद्युम्न रखा। और जैसे ही उस सम्रासुर ने उस मछली के शरीर को चीरा, उसमें से वो बालक निकला। सम्रासुर के यहाँ विद्यावती नाम की कन्या भोजन बनाने का कार्य करती है। सम्रासुर बोला इस बालक को तुम ही रखो। विद्यावती के कान में आकर के नारद जी ने मंत्र दे दिया, ये जो बालक है ना, ये तुम्हारा पति है, पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था। जब से वती सरनैन उघारा, निर्खत काम भयउ जल छारा। शिवजी ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला था तो कामदेव जल करके भस्म हुआ। आज कामदेव की पत्नी विद्यावती बन करके आई। विद्यापति ने उसका लालन पालन किया। भगवत कृपा से वो बहुत जल्दी अष्टपुष्ट हो गया और सम्रासुर का वध करके पत्नी को लेकर के द्वारका में आए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के संपूर्ण विवाह 16,108 हुए। जितनी देर प्रद्युम्न सम्रासुर के यहाँ गए और आए, उतने दिनों में प्रभु के 16,107 विवाह हुए। दूसरा विवाह भगवान का जामावती के साथ में हुआ। ये जामवंत जी की कन्या है। एक सत्राजित नाम के राजा भगवान की सभा में आए। सत्राजित के पास में एक ऐसी मणि है, अगर उसका 8 घंटे नित्य प्रति पूजन किया जाए तो कहते हैं 2 कुंटल सोना वो नित्य देती। पहले ऐसी ऐसी मणि होती थी, तभी तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था ना, क्योंकि हमारे देश में पहले ऐसी मणि होती थी। पारस पत्थर होते थे। पारस पत्थर का मतलब लोहे से छुआओ और सोना बना देता। हमारे गुरुजी तो यहां तक कहते हैं कि पहले हमारे देश में सोना ज्यादा था और लोहा कम था। भगवान के पूजा आदि के पात्र, भगवान के विशेष विशेष दिव्य पात्र, वो सब स्वर्ण के होते थे, धातुओं के होते थे। 2 कुंटल सोना देती थी वो मणि 8 घंटे रोज पूजन करने पर। भगवान बोले, इतने सोने का तुम क्या करते हो? घर में 3 प्राणी हो, इस मणि को आप हमारे लिए दे दो, गरीबों की सेवा में इसको लगाएंगे। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित सभा से चले गए। दूसरे दिन राजा सत्राजित के भाई हैं प्रसेन ने उस मणि को कंठ में धारण करके और वन भ्रमण करने के लिए गया। वहां किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके और मणि ले ली। अब सत्राजित को पता चला हमारे भाई की मृत्यु हो गई, तो उसने सभी राज्य में, पूरे राज्य में ढिंडोरा पीट दिया कि कन्हैया ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, उन्होंने हमारे भाई को मार करके और मणि हत्या ली। ये व्यर्थ का कलंक। जीवन में अगर काजल से भी कुछ काला है तो वो व्यर्थ का कलंक है। प्रयास करना चाहिए कि हमें भी कभी व्यर्थ का कलंक ना लगे और हम कभी दूसरे को भी व्यर्थ का कलंक ना लगाएं। घर में से अगर कोई वस्तु गुम हो जाए तो घर में दिमाग कितनी जगह चलता है। वो आया था, वो ले गया होगा, वो आया था, वो ले गया होगा।
और थोड़ी सी भी मन स्थिति बदल जाए तो बस एक के ऊपर निर्धारित हो जाता है। अगर दो चार ने एक का ही कह दिया कि नहीं नहीं वो तो ऐसे नहीं है, वो जरूर हो सकते हैं। ये होता है व्यर्थ का कलंक। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि व्यर्थ का कलंक कभी ना लगे। कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची, कन्हैया बड़े दुखी हुए, गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या कौन सा अपराध किया जिस अपराध की वजह से ये व्यर्थ का कलंक लगा? अरे हमने मांगी तो थी, ये सत्यता है, लेकिन हमने उनके भाई को नहीं मारा। कन्हैया 10-20 लोगों को लेकर के वहां गए जहां सिंह मरा पड़ा, जहां प्रसेन मरा पड़ा था। जहां प्रसेन मरा पड़ा था वहां देखे तो सिंह के पैर के निशान, सिंह के चरण चिन्हों पर गोविंद चलते गए तो आगे जाकर के देखा तो सिंह मरा पड़ा, और जहां सिंह मरा पड़ा वहां जामवंत भालू के पैरों के निशान। कन्हैया भालू के पैरों पर चलते चलते गए तो देखा तो गुफा में भालू गया है। कन्हैया भी भालू के चरण चिन्हों पर चलते हुए गुफा में गए। जामवंत जी की पुत्री का नाम है जामावती। जामावती उस मणि से खेल रही थी। जामावती उस मणि से खेल रही थी। उनको क्या पता ये कितना कीमती मणि है। भगवान ने देखा और जैसे ही जामवंत जी ने आहट सुनी किसी के आने की, जामवंत जी तुरंत सचेत हुए और जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। सुबह से शाम तक दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी ने हाथ जोड़ दिए, आप तो मेरे राघवेंद्र हो, मैंने पहचान लिया प्रभु आपको। कहते हैं राम जी जब अयोध्या में आए वनवास काट करके तो सबके लिए प्रभु ने कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी से कहा कि आप भी मांगो। जामवंत जी कहने लगे मैंने कुछ नहीं चाहिए मुझे। राम जी बोले नहीं नहीं बाबा कुछ तो मांगो। कहने लगे राम जी अगर देना ही चाहते हो तो रावण की सेना में कोई मेरे बराबर बलशाली नहीं था, इसलिए युद्ध करने में मजा नहीं आया। मैं देखूं तो सही मेरे राम जी में कितना बल है, तो 2-2 हाथ आपसे हो जाएं। राम जी बोले देखो वैसे तो आप मेरे पिता समान हो, पिता समान हो, इसलिए युद्ध का तो पिता और पुत्र का युद्ध होना अच्छी बात नहीं। और दूसरी बात एक नाते से अगर देखें तो आप और हम, मैं स्वामी और आप सेवक, मैं मर्यादा में रहता हूं। स्वामी और सेवक का युद्ध होना अच्छी बात नहीं है। हाँ तुम्हारी इस अभिलाषा को द्वापर में जब कृष्ण बनकर के आऊंगा पूरी करूंगा। आज प्रभु ने जामवंत जी की उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए और जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी वो से बोले कन्हैया वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी जो मणि है ना, ये मणि राजा सत्राजित की है और राजा सत्राजित ने हमारे ऊपर कलंक लगाया है, इसलिए इस मणि को आप हमें दे दो। जामवंत जी बोले मणि ही क्या, कन्या के हाथ पर मणि रखी और कन्या का हाथ कन्हैया के हाथ में जामवंत जी ने दे दिया। मेरी बेटी का विवाह आपके साथ में करता हूं, अब मेरी और कोई कामना नहीं और भजन करूंगा। कहते हैं व्यक्ति को कभी न कभी मुक्त जरूर होना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा ही मोह पास में नहीं बंधे रहना चाहिए। बेटा हुआ, बेटे का लालन पालन सुंदर करो, बेटी का लालन पालन सुंदर शिक्षा प्रदान करो। बेटी का विवाह हो गया, बेटा का विवाह हो गया, थोड़े दिन और उनकी सेवा चाकरी करो विवाह के बाद भी। और जब विवाह के बाद में पौत्र हो जाए, नाती हो जाए, तो धीरे धीरे मन को संतों में, भगवान में, भक्तों में और घर से निकाल करके थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए।
आगे कथा आएगी। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो उन्होंने गुरु एक हिरण को बनाया। हिरण को बना करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जैसे गर्मियों में बहुत तेज धूप जला रही है और हिरण ने गुफा में से बाहर देखा और वो हिलती हुई धूप, उसको लगा कि सरोवर है, कोई जल का समुद्र है। हिरण भागता है उस जल के पास जाने के लिए, प्यास लगी है। अब हिरण भागता जा रहा है, लेकिन वो तो धूप खत्म नहीं हो रही और पानी है ही नहीं, तो आएगा कहां से? वो उस पानी की उसको पानी समझ करके धूप को, और भागता जा रहा है। भागते भागते प्राणांत हो गया, लेकिन पानी नहीं मिला। यही स्थिति कुछ हम लोगों की बन जाती है। पौत्र हो गया, बेटी का विवाह हो गया, बेटा कारोबार आदि संभालने लग जाए, तो धीरे धीरे फिर मन को सत्संग में, भगवत कीर्तन में और संतों के पास में बैठने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं प्रथमे नर्जता विद्या, द्वितीय नर्जता धनम, तृतीय नर्जता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। पहली अवस्था में विद्यार्जन करो, जितना हो सके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पढ़ाई बच्चों को करनी चाहिए और माता पिता को करानी चाहिए। और द्वितीय अवस्था में द्वितीय नर्जता धनम, द्वितीय अवस्था में 25 से लेके 50 वर्ष तक धन अर्जित करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा धर्म में रह करके धन एकत्रित करना चाहिए, धर्म को याद करके। अधर्म से धन कमा करके इकट्ठा करेंगे तो वो अधर्म में ही लग जाएगा। और तीसरी अवस्था 25 से लेके 75। कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की है। अब ज्यादा से ज्यादा भगवान कृपा करें तो 60, 65, 70, 75 इतने में तो हरि बोल हो ही जाता है। बहुत ज्यादा निरोगी होगा, बहुत ज्यादा संयमी जीवन जिसने जिया होगा, वो कोई 80, 85, 90, 100 तक पहुंचता है। तीसरी अवस्था में पुण्य अर्जन करना, अपने जीवन को संवारना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। विद्यार्थी का लक्ष्य पूर्ण रूपेण विद्याध्ययन कर जा। धनार्थी का लक्ष्य जीवन यापन करने के लिए धर्म में युक्त होकर के धन अर्जित करना, और फिर पुण्यार्थी बन जाओ, फिर पुण्य कमाना शुरू करो, संतों का संग शुरू करो। यानी कि 50 वर्ष के बाद में धीरे धीरे मन को विरक्त करते जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन जाती है, अभी इसका करना है, अभी उसका करना है, और हर व्यक्ति दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन विन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े से तो हम सभी दुखी हैं। सुखी तो हमारे महाराज जी हो गए, क्यों विमल जी? आनंद तो ये ले रहे हैं, सच्चा सुख तो इनको प्राप्त हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे राम में रम गए कि अब तो किसी से कोई मतलब ही नहीं। मतलब रखा तो पूर्ण रूपेण रखा, और जब छोड़ा तो पूर्ण रूप से छोड़ा। ऐसी भगवत कृपा हुई। और भगवान जिस पर कृपा कर दें, मुझे लगता है अब ये आपके ऊपर कृपा करना चाह रहे हैं विमल जी। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको जल्दी ही अपनी इस मंडली में ये सम्मिलित कर सकते हैं, और ये अपनी पे आगे तो आपको करके ही मानेंगे। आपको सचेत कर रहा हूं मैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और संसारिक कार्यों से अगर निवृत्त हो चुके हो तो हो जाना, कोई बात नहीं है। आपके कार्यों को हम संभालते रहेंगे। बहुत अच्छे सेवा भावी और सामाजिक सेवाओं में हमेशा रत रहते। कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति आ जाता,
ऐसे हमारे समाज सेवियों से हमारे शहर का विशेष उत्थान होता है। कोई भी गरीब आ जाए, कोई भी दीन दुखी आ जाए, उसके लिए तत्पर रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका बड़ा विशेष प्रभाव, लेकिन कभी भी राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। सभी क्षेत्र में, लेकिन लिप्त नहीं है। यह कार्य जो करते हैं वो भी तो एक संतों की श्रेणी में आता है, और अच्छे कार्य व्यक्ति को करते रहने चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज ताली में करंट नहीं है आपकी में ना? हाँ, तो व्यक्ति को हमेशा पुण्य अर्जन में लग जाना चाहिए। जामवंत जी कहते हैं मैं तो भजन करूंगा, कन्या थी, कन्या आपको समर्पित कर दी, अब तो बस मन करता है कि आपका भजन करता रहूं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जामावती से हुआ। आकर के राजा सत्राजित को मणि दे दी। देखो ये मणि वहां मिली है, तुमने हमारे ऊपर व्यर्थ का कलंक लगाया। सत्राजित के मन में ऐसा भाव जगा कि मैंने कन्हैया को व्यर्थ में कलंकित किया। राजा सत्राजित की पुत्री का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा जी का हाथ में मणि रख करके और मणि सहित सत्यभामा जी का हाथ गोविंद के हाथ में दे दिया। तीसरा विवाह गोविंद का सत्यभामा जी से हुआ। द्वारका में लेकर के आए। भगवान कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर चले गए। पांडवों के पास चौपड़ खेल रहे थे। पीछे से अक्रूर जी ने सुदामा, भगवान ने क्या किया, वो मणि को वापस दे दिया। मणि तुम रखो और जो सोना निकले वो हमारे खजाने में जमा कराओ, गरीबों की सेवा करेंगे। पंडित जी को थोड़ा थोड़ा आगे। राजा सत्राजित को ही वो मणि वापस कर दी, और सत्राजित रोज उसमें से जो सोना निकलते जमा कराते रहते। लेकिन पीछे से अक्रूर जी ने सुधन्मा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया, और सुधन्मा ने सुधन्वा ने राजा सत्राजित को मार करके और वो मणि ले ली। वो मणि फिर सुधन्वा से अक्रूर जी ने ले ली। कन्हैया के पास में समाचार गया, कन्हैया ने सुधन्वा नाम के व्यक्ति को मारा, और मणि नहीं मिली। पर उस पर बलराम जी से पूछा, भैया मणि नहीं मिली? बलराम जी बोले तेरे पास ही होगी, तू देख। कन्हैया कहते हैं ये बार बार मणि का कलंक हमें अच्छा लगता है। ध्यान करके देखा तो अक्रूर जी के पास में थी। अक्रूर जी को दंडित किया, और उनको बोल दिया कि ये मणि की पूजा आप करें और धन हमारे खजाने में जमा कराएं। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना जी पर गए भ्रमण करने। वहां पर एक सांवली सलोनी नारी एक भगवान का ध्यान कर रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, देवी कौन हो और किस लिए तपस्या कर रही हो? कालिंदी हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए पति रूप में तपस्या कर रही हूं। बोले वो तो रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ।
5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। बिंद अरविंद नाम के 2 भाई, उनकी लाडली बहन है मित्रविंदा। भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। नागनिजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बड़े प्रभावी बैल। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 7 बैलों की नाक में जो एक बार में नकेल डालेगा उसको कन्या का विवाह करूंगा। कोई भी, बहुत राजाओं ने प्रयास किया, राजकुमारों ने प्रयास किया, कोई भी नहीं डाल सका। तो गोविंद गए और जाकर के 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल दी। एक साथ में नकेल डाली और भगवान का 6वां विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। एक राजांदी देवी नाम की पराक्रमी स्त्री, उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह हुआ। और मद्र देश के नाम की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। गोविंद का 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये तो भगवान के 8 विवाह हुए, जो भगवान की 8 पटरानियां हुई। संपूर्ण विवाह भगवान के 16,108 हुए। कहते हैं कि भगवान तो सबके पति हैं। एक भौमासुर नाम का राजा, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का राजा, उसने मन में संकल्प ले लिया कि 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया। भगवान के पास में सूचना गई। देवताओं के वरुण का छत्र और देवताओं की माता अदिति के कुंडल भी उसने चुराए थे। भौमासुर को मार करके मेरे गोविंद ने जब कारागृह में प्रवेश किया तो नेत्रों से आंसू झर पड़े। भगवान ने सोचा ये राजकुमारियां भौमासुर के कारागृह में बंद रही हैं, अब इनसे कोई राजकुमार तो विवाह करेगा नहीं। 2 मार्ग हैं, या तो कुआं में गिर के आत्महत्या कर लें या गलत मार्ग पर चली जाएं। और गलत मार्ग पर अगर चली गई तो समाज में बड़ी विकृति प्रदान हो जाएगी, समाज बड़ा विकृत हो जाएगा। भगवान ने हाथ जोड़ करके और राजकुमारियों से निवेदन किया, आपको अगर अच्छा लगे, बुरा नहीं माने, तो मैं तुम सबको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, क्या जाने नहीं जाने, क्या जाने नहीं जाने, क्या जाने हम नहीं जाने हम। तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने, तेरी हो गई शाम दुनिया क्या जाने। पकड़ के छोड़ न जाना, पकड़ के छोड़ न जाना, पकड़ कर छोड़ न जाना, पकड़ कर छोड़ न जाना। हमारी विनती भूल न जाना, हमारी विनती भूल न जाना, भूल न जाना गाना, भूल न जाना, भूल न जाना गाना, भूल न जाना। घर घर में घर घर में घर में हम बदला देखो
नहीं सुन रहे हैं हमारी? सुन रहे हैं महाराज। मुझे लगता है आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार किया। कल एक विवाह हुआ तो नाच नाच के पैर तोड़ लिए, और आज भगवान के 16,107 विवाह हुए तो कोई उमंग उत्साह सा लग नहीं रहा है। तो अब भगवान के 16,100 विवाह इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा सामूहिक विवाह तो विशेष रूप से होना चाहिए ना ये भी। तो आओ हमारे भैया के साथ में, अभी तो विवाह उत्सव चल रहा है अभी तो। बोलो जय श्री कृष्ण। शाम तेरी सांवरी सूरत पे मर मिट जाऊंगी, शाम तेरी सांवरी सूरत पे मर मिट जाऊंगी, तेरी हो गई शाम सजन तुझ पर मिट जाऊंगी, तेरी हो गई शाम सजन तुझ पर मिट जाऊंगी, शाम तेरी सांवरी सूरत पे। नजर से नजर मिला लो मोहन क्या हो जाएगा, नजर से नजर मिला लो मोहन क्या हो जाएगा, तेरी याद में प्यारे हो जाएगा, नजर से नजर मिला लो मोहन क्या हो जाएगा, तेरी याद में ये तन प्यारे हो जाएगा, तेरी याद में जल जल के मैं जल फूक जाऊंगी, तेरी याद में जर जर के मैं जर फूक जाऊंगी, तेरी याद में जल जल के मैं जल फूक जाऊंगी, तेरी याद में जर जर के मैं जर फूक जाऊंगी, तेरी सांवरी सूरत पे मर मिट जाऊंगी, शाम तेरी सांवरी सूरत पे मर मिट जाऊंगी, तेरी हो गई शाम सजन तुझ पर लुट जाऊंगी, तेरी हो गई शाम सजन तुझ पर लुट जाऊंगी, तेरी सांवरी सूरत पे। देखा श्याम सजन को लगता खोया खोया, सबसे देखा शाम सजन को लगता खोया खोया, तेरी याद में ये जग मैंने एकदम दिल से खोया, तेरी याद में ये जग मैंने एकदम दिल से खोया, सबसे देखा श्याम सजन को लगता खोया खोया, तेरी याद में ये जग मैंने एकदम दिल से खोया, कर कर के यादें तेरी मैं मर मिट जाऊं,
16,107 राजकुमारियों को विवाह करके द्वारिका में लाए। 16,100 को लेकर आए, 16,100 को लेकर के आए, 8 तो पहले ही हो चुके। संपूर्ण विवाह गोविंद के 16,108 हुए। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर गोविंद उन राजकुमारियों के साथ में विवाह नहीं करते तो समाज में कितनी बड़ी विकृति पैदा हो जाती। सबके अलग अलग महल, गोविंद जब महल से बाहर निकलते तो एक हो जाते, और जब महलों में प्रवेश करते तो प्रभु 16,108 रूप धारण करके सभी के महल में एक साथ में प्रवेश करते। तो सभी पत्नियों को ऐसा लगता कि गोविंद हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। एक और बात, भगवान कालातीत हैं, काल का असर भगवान के ऊपर नहीं होता। गोविंद के 16,108 विवाह हुए, इतनी पत्नियां, सबके बच्चे हुए और भगवान के नाती पोता भी हो गए, लेकिन भगवान हमेशा 16 वर्ष के ही बने रहे। कन्हैया कभी 16 वर्ष से ऊपर जाते ही नहीं। तो कभी कभी तो लोग भ्रमित हो जाते थे, कन्हैया के पुत्र हैं, कन्हैया की संतति है, सुंदर भगवान की तरह। अब वो पोता, बेटा और बाबा एक जैसे लगे। इसी का फायदा एक व्यक्ति ने उठाया, नाम है पौंड्रक। पौंड्रक काशी नरेश के पास में गया और जाकर के बोला, क्यों भैया मित्र, ये कन्हैया को सब लोग भगवान क्यों मानते हैं? ऐसी क्या विशेषता है कृष्ण में जो इसको भगवान मानते हैं? काशी नरेश बोला, नीलमणि जैसा शुद्ध शरीर है। बोले हम भी बना ले नीलमणि जैसा शरीर। तो बोले कैसे बनाओगे? तो कस्तूरी घिस करके लगा लेंगे। कस्तूरी जो होती है ना, चमक आ जाती है शरीर पर। बोले हमने सुना है कि कभी कभी कृष्ण 4 हाथ धारण कर लेते हैं। पौंड्रक बोला, 4 हाथ धारण करना कौन सी बड़ी बात है, हम भी लगा लेंगे, 2 लकड़ी के लगवा लेंगे। काशी नरेश ने कहा, वो उनके पास में एक सुदर्शन चक्र है दिव्य। बोले इसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये बताओ कि जब हम ऐसे हम भी करने लग जाएं तो लोग हमें भी भगवान मानेंगे? काशी नरेश बोला, क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। 2 हाथ लगा लिए लकड़ी के, सब पे कस्तूरी लगा ली, शरीर नीला नीला कर लिया, मोर मुकुट पहन लिया और सुदर्शन चक्र मानो थाली का ही बना लिया। ऐसे हाथ से घुमा देता जहां जरूरत पड़ती और उंगली ऐसे उठा देता, सुदर्शन चक्र को। और जब वो मंत्र बोलते हैं तो बाहर खड़ा करके एक ब्राह्मण के द्वारा उच्च स्वर में शंखनाद कराया जाता है। शंखनाद हो रहा होता है और गुरु कान में ब्रह्मनाद कर रहे होते हैं। शंखनाद और ब्रह्मनाद जब दोनों मिल जाते हैं तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लेकिन आजकल विशेष गुरु चेलाओं की बहुत ज्यादा भीड़ है? गुरु का मतलब भगवान का मार्ग बताए और मार्ग बता करके मार्ग पर चला करके और देख ले कि अब मार्ग से नहीं भटकेगा तो उसको चलने देना चाहिए। छोटा सा बालक होता है, वो जब धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है तो माँ, दादी, दादा उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। लेकिन जिस दिन विश्वास हो जाता है कि अब ये गिरेगा नहीं, उस दिन से माँ भी उंगली नहीं पकड़ाती, अपने आप फिरता रहता है। ऐसे गुरु को तो ऐसे करना चाहिए, उंगली पकड़ा करके मार्ग दिखा दे। जीवन में गुरु विशेष होना ही चाहिए।
माइक पे बना दिए चेला चेली। अब ना तो गुरु को पता ही नहीं है कि मेरे शिष्य कितने, और जबकि शिष्य का मतलब होता है जीवन में जब कभी भवरोग सताएं और कोई मार्ग ना दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखे, तो गुरु से जाकर के मिलना चाहिए, समस्या का समाधान कराना चाहिए। अच्छा, जो माइक वाले गुरु होते हैं ना, वो केवल पैसे वालों को ही पहचानते हैं। उनके चरण वो ही छू सकते हैं जिनका थोड़ा सा थैला भारी हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हर व्यक्ति नहीं जा सकता वहां। एक बार रामसरे में कथा की, वहां पे एक माता हमारे पीछे पड़ गई, गुरु बनाना है आपको। मैंने के माता 90 साल की हो चली, इतनी बुजुर्ग हो गई, अभी तक गुरु ही नहीं बनाया। कहती बनाए तो बहुत, लेकिन जिसको भी बनाती हूं ना, वो 2-4 साल ही रहते हैं, पधार जाते हैं। अभी तक बूढ़े बूढ़े बनाए, अभी मेरा मन होता है कि मैं आपको गुरु बनाऊं। मैंने के माता जी क्षमा करो, अभी बहुत कार्य करने बाकी हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। अभी बहुत कार्य बाकी हैं, कुछ हम भी भजन कीर्तन कर लें, तुमने तो जीवन निकाल लिया। तो मैंने कहा माता, जीवन में दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, आपने जो गुरु बनाए थे उनका दिया हुआ मंत्र जाप करो। कहती है वो तो भूल गई, तभी तो दूसरा बनाने की सोच रही हूं। ये स्थिति, इसलिए गुरु जीवन में विशेष होना चाहिए। और किसी गुरु पर अगर मन नहीं टिके, किसी भी विशेष संत पर मन नहीं टिके, गुरु पर मन नहीं टिके, तो बालाजी महाराज को गुरु बना लेना चाहिए और वो राम से मिला देंगे, ये कन्फर्म है। जिसको बालाजी की कृपा हुई और संत नारद की कृपा हुई, रामचरित्र में हनुमान, जिसके ऊपर हनुमान जी ने हाथ रख दिया, उसको राम जरूर मिले, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे राक्षस हो, चाहे संत हो, चाहे कोई मार्ग में चलता हुआ हो। और जिसके कंठ में नारद जी ने कंठी बांध दी, उसको कन्हैया जरूर मिले। इस रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में इतना विशेष है। तो बालाजी को गुरु बनाओ। बालाजी का तो एक ही मंत्र है, राम 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 करते रहो, राम मिल जाएंगे। अब तो पौंड्रक ने जब 4 हाथ धारण किए, 2 लकड़ी के बना लिए, ऊपर से तो कपड़ा पहन ही लिए। आजकल जो बनाते हैं ना प्लास्टिक का हाथ पैर, वो बिल्कुल ओरिजिनल से लगते हैं। तो ये उस टाइम भी ऐसा कुछ विज्ञान होगा, क्योंकि विज्ञान भी शास्त्रों पर ही आधारित है। विज्ञान आज कुछ कर रहा है ना, ये सब शास्त्रों में पहले है। विज्ञान हवाई जहाज उड़ा रहा है, तो भगवान के पास में विमान पहले था, वही विमान की टेक्नोलॉजी ली और हवाई जहाज बना दिया है? तो विज्ञान शास्त्रों के आधारित पे अपना उपयोगिता साबित कर रहा है। अब तो पौंड्रक के पीछे 1000, 2000, 4000 की भीड़ बढ़ती गई और उसने नाम रख लिया पौंड्रक वासुदेव। उसने देखा कि कन्हैया ने देखा कि ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट छल छिद्र ये सब अच्छे नहीं लगते, और ऐसे ही ये पाखंड करता रहा तो बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे। भगवान गए और जाकर के पौंड्रक को भगवान ने सोचा कौन सी मुक्ति दूं, क्योंकि ये जब तैयार होता था तो ध्यान तो हमारा करता था ना, भगवान कहां पे तिल है, कहां पे मोती है, कहां पे हीरा है, ये सब ध्यान कर करके वो सजता था। भगवान ने पौंड्रक से युद्ध किया, पौंड्रक का उद्धार गोविंद ने कर दिया।
आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान बनने में फायदा नहीं है। अरे बनना है तो भगवान का दास बनना चाहिए, भगवान के दासों का दास बनना चाहिए, जीवन में आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सारे चढ़ा दो भैया, एक एक करके मत चढ़ाओ, ऐसे चढ़ा दो। हाँ, भगवान का दास बनने में आनंद है। आज संत नारद के मन में विचार जगा। संत नारद तो संत है ना, उनके कोई पत्नी तो है नहीं। संत नारद के मन में विचार जगा कि भगवान की 16,108 हैं, आखिर भगवान इतनियों को संभालते कैसे हैं? आखिर भगवान इतनियों को संभालते कैसे हैं? संतों के पास में ना पति पत्नियों के झगड़े, लड़ाई झगड़े भी बहुत जाते हैं। महाराज आजकल सुनते नहीं है, कोई ऐसा मंत्र बताओ ये सुनने लग जाए। आजकल तो बिल्कुल ही नहीं मानते। और क्रोध, मेरी बोलने की देरी नहीं होती है कि क्रोध तो उनकी नाक पे ही रखा रहता है। कोई बबूती दे दो है? तो नारद जी ने सोचा लोगों से तो एक एक नहीं संभलती, भगवान 16,108 कैसे संभालते हैं? ऐसा विचार करके और द्वारका में गए और प्रत्येक महल में जा जा करके देख रहे हैं। एक महल से निकलते हैं, दूसरे में घुसे भगवान चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं बालकों के साथ में मस्ती कर रहे हैं, कहीं भगवान समाधि में बैठे हैं, कहीं राजकाज की व्यवस्था को देख रहे हैं। 3 महीने तक नारद जी ऐसे ही भ्रमण करते रहे, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और अंत में भगवान ने नारद जी को पूछा, नारद जी आप इतने परेशान क्यों हैं? आप बताओ तो सही, आप चाहते क्या हैं? बोले भगवान मैं देखना चाहता था तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो, लेकिन आप तो परम ब्रह्म हो, ईश्वर हो। ईश्वर को समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और सामर्थ कौन है? ईश्वर। राई को पहाड़ जैसा बना देते हैं और पहाड़ को राई जैसा बना देते हैं, ये ईश्वर है। और हम ईश्वर के अंश हैं। मान के चलो एक कटोरी में गंगा जल लिया, गंगा जल तुम कटोरी में लेकर के आए और उसको द्वार पर रख के ताला खोलने लगे। पीछे से कोई सूकर या कोई कुकर और आकर के उसमें मुंह मार दे, उस कटोरा के जल में पी ले, तो क्या उस जल को आप पिएंगे? क्या उसको पूजा में लेंगे? क्यों? वो तो गंगा जल है, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन वो अंश है, वो कटोरा में है इसलिए अंश है। और गंगा जी में, बहती गंगा जी में कितनी अस्थियां रोज तिरा रहे हैं, कितने संस्कार गंगा जी के किनारे रोज हो रहे हैं, फिर भी गंगा निर्मल है, गंगा शुद्ध है, पवित्र है। फिर भी हम जाकर के आचमन करते हैं, वहां से जल भर के लाते हैं, क्योंकि वो गंगा पूर्ण है और कटोरी का गंगा जल अंश है। जो शक्ति पूर्ण में है वो शक्ति अंश में नहीं होती। इसलिए परमात्मा पूर्ण है और हम अंश हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आप तो परम ब्रह्म परमात्मा परात्पर अखिलेश्वर जगदीश्वर हो, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करने आया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी बनाई है, आप वहां पर वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, वहां पर वो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उस राजसूय यज्ञ में आप भी पधारें तो बड़ी कृपा हो। भगवान ने कह दिया जरूर आऊंगा।
इंद्रप्रस्थ, पहले दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ था। मुस्लिम साम्राज्य ने, कुछ अंग्रेजों के साम्राज्य ने हमारे देश के जो विशेष विशेष नाम थे ना, उनको खंडित कर दिया। अलीगढ़ शहर है एक, उसका पहले नाम होता था हरिगढ़, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। ऐसे ही पहले ये जो दिल्ली है ना, ये पांडवों की राजधानी थी और इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। अभी भी वो कई पुरानी बसें चलती हैं, दिल्ली की रोडवेज बस, उन पर लिखा होता है इंद्रप्रस्थ सेवा। कोई कोई रह गई है। भगवान ने कहा जरूर आऊंगा। कोई सैनिक आया, सैनिक ने आकर के कहा, मगध देश का जो राजा है जरासंध, उसने बहुत से राजाओं को नरबली के लिए बंदी बना रखा है और संकल्प किया है 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ में नरबली दूंगा। उन राजाओं ने मुझे भेजा है, उन राजाओं के ऊपर आप कृपा करें। कन्हैया इंद्रप्रस्थ गए, पांडवों ने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया। पांडव कहने लगे, कन्हैया केशव, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। कन्हैया बोले, राजसूय यज्ञ तो तब किया जाता है जब सभी राजा अपने बस में हो, अपने पक्ष में हो। क्या सभी राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? पांडव बोले, बाकी सब तो हैं, एक मगध देश का राजा है जरासंध, वो हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन कन्हैया, उसके पास में 23 अक्षौहिणी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, उसको जीतना बहुत मुश्किल है। भगवान ने बहुत सुंदर भीम को लेकर के और अर्जुन को लेकर के ब्राह्मण का भेष बनाया। तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके और जरासंध के पास में गए। जरासंध ने ब्राह्मणों का स्वागत करता है, सम्मान करता है। सुना था ना, 11,000 ब्राह्मणों को बिठा करके गया था कन्हैया को हराने के लिए, और जिस दिन से वो हराया तब से ब्राह्मणों के प्रति उसका बड़ा अनुराग है। और वास्तव में ब्राह्मणों के प्रति अनुराग होना भी चाहिए, और ब्राह्मण को भी कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। ब्राह्मण के गुण होते हैं रजुस तपस्वी संतुष्ट, सत्य प्रिय जितेंद्रिय, और इन गुणों में से एक भी गुण अगर ब्राह्मण में हो तो वो पूजनीय होता है। वैसे तो ब्राह्मण हमेशा ही पूजनीय है। तुलसीदास बाबा ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीण। गुणों से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय होता है। और यहां पर भगवान से पूछा गया कि तुम्हारा अवतार क्यों हुआ? केवल दुष्टों का संहार करने के लिए आप कृष्ण बने, तो आप मन में संकल्प लेते, मर जाते सब दुष्ट। अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुमने कहा है कि धर्म संस्थापनार्था यह संभवामि युगे युगे, तो दुष्टों को मारने के लिए अगर अवतार लिया है तो मन में संकल्प लेते, भगवान तो क्या है? भगवान है। सोच ले वो मर जाए तो वो मर गया, सोच ले वो जिए तो वो जिए। तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मति तनु, श्री माया गुण गोपाल। सबसे पहले कहा भगवान ने कि विप्र ब्राह्मणों के लिए, धेनु गौ के लिए, सुर देवताओं के लिए, और संत संतों के लिए। ब्राह्मण गौ
देवता और संत, इन चारों की सुरक्षा के लिए, इन चारों का मान बढ़ाने के लिए मैं अवतार लेता हूं। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान स्वयं कहते हैं। जरासंध की ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, और आज जैसे कृष्ण और भीम अर्जुन जब गए, ब्राह्मण का वेश बना करके बहुत सम्मान किया। पधारो महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? मेरा मन होता है आपको बहुत कुछ दूं। कन्हैया बोले हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। जरासंध कहता है सुनो, मेरे यहाँ कोई ब्राह्मण अगर आ जाता है ना, तो मैं उसको इतना कुछ देता हूं कि फिर उसको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। द्वारका का राजा है ना कृष्ण, एक बार मैं ब्राह्मणों को बिठा करके गया, और मैं जब युद्ध करने गया तो कृष्ण मेरे डर के मारे रण छोड़ के ही भाग गया। जब ऐसे कहा तो कन्हैया मुस्कुरा गए। अब मुस्कुरा, कन्हैया की मुस्कुराहट से ही तो पहचान होती है। कन्हैया जैसे ही मुस्कुराए, जरासंध बोला सुनिए आपको पहले कहीं देखा है? कन्हैया बोले जरूर देखा होगा, तुम्हारे यहाँ तो ब्राह्मण आते रहते हैं, हम भी कभी आए होंगे, पता नहीं है हमें तो। बताओ आपकी क्या सेवा करूं? जो कहेंगे सो दूंगा। भगवान बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगे सो दोगे। जरासंध ने 3 वचन दे दिए, दूंगा दूंगा दूंगा। यह भी एक प्रकार का संकल्प होता है। जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो पूजा कराने से पहले संकल्प में बोलते हैं ना, बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। 3 बार विष्णु विष्णु करा करके मानो इस पूजा को आपको अब कराना ही पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी नन्ही सी चिड़िया है ना, बाहर तक जाती है, फिर कुछ लेने के लिए आती है, फिर चली जाती है। ये भी कोई पूर्व जन्म के संत होते हैं, कुछ कर्मों के कारण इस तरीके से बन जाते हैं। नहीं, यहाँ पर आवत अति कठिनाई, यहाँ पर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आव न जाई। सत्संग में आना बहुत कठिन है। जब तक स्वयं ठाकुर जी कृपा ना करें तब तक सत्संग में नहीं आ सकता व्यक्ति। तो भगवान ने कह दिया अब तुमने जब संकल्प ही ले लिया है तो हम तीनों में से युद्ध करना पड़ेगा एक के साथ। जरासंध बोला ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हो? कन्हैया बोले हम कोई ब्राह्मण नहीं है। बोले तो कौन हो? बोले कि है। कन्हैया बोले हम हैं तुम्हारे पुराने शत्रु कृष्ण, और मेरी बाईं तरफ जो खड़े हैं वो अर्जुन, और दाहिनी तरफ भीम। जरासंध बोला, जरासंध ने सोचा कन्हैया से तो युद्ध करना ठीक नहीं, क्योंकि 17 बार हार चुका हूं। एक बार जैसे तैसे ले दे के इससे जीता तो वो जीते जिताए पे भी पानी फिर जाएगा है? और अर्जुन के ऊपर गोविंद की बड़ी कृपा है। अर्जुन के ऊपर गोविंद की बड़ी कृपा है। कन्हैया अर्जुन को किसी कीमत पे हारने नहीं देगा। 5 पांडव थे, सबके अलग अलग रथ। गोविंद ने अर्जुन के रथ की लगाम क्यों पकड़ी? अर्जुन शिष्य भी है और मित्र भी है, और वास्तव में अर्जुन की भगवान ने
अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक बार क्या हुआ, हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। आज मंगलवार है ना, थोड़ा बालाजी महाराज का भी स्मरण कर ही लेते हैं। हनुमान जी समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे और वहां से निकल करके अर्जुन जाने लगे। अर्जुन और हनुमान जी दोनों का मिलन हो गया। हनुमान जी मिले, राम राम की, अर्जुन ने जय श्री कृष्ण कहा। दोनों में सत्संग हुआ। दो बराबर के पराक्रमी जब मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, क्या घूसा कहलात। दो मूर्ख मिलेंगे तो दोनों में लड़ाई होगी, और दो ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान चर्चा चलेगी। अर्जुन बोले, हनुमान तुम्हारा कोई हाल नहीं है? अरे वो समुद्र पर वो पुल बनाना था, सबको लगा दिया, ये लाओ ईंट लाओ, ये लाओ वो लाओ, सारी बानर सेना ला रही है उठा उठा के, कोई हाल है तुम्हारा? अरे अगर हम होते ना तो बाणों से ही पुल बना देते। बालाजी महाराज बोले, अर्जुन आपके बाणों के पुल में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो हनुमान राम जी की सेना के वजन को सहन कर लेते। अर्जुन बोले, क्या बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी बोले, अर्जुन अगर तुम में इतना ही वो है, तुम बानर सेना की बात छोड़ो, तुम पुल बनाओ और तुम्हारा पुल मेरा वजन ही सहन कर ले, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अर्जुन बोले, कोई बात नहीं, अभी बनाते, और तुम हमारे पुल को तोड़ के दिखाना। अर्जुन ने गोविंद का ध्यान किया और बाण चढ़ा करके एक बाण ऐसा छोड़ा, हजारों बाणों में से बाण निकलते गए और पुल बन गया पूरा। पुल बन गया और हनुमान जी से बोले, तोड़ के दिखाओ। देख लो अर्जुन, और कुछ चेक करना है, कोई नट बोल्ट चेक करने तो कर लो, फिर मत कहना हम चलने लगे और तुम्हारा पुल टूटा तो फिर ये मत कहना यहाँ कमी रह गई थी। अर्जुन बोले, कोई बात नहीं। अब तो बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने जैसे जोर से जय श्री राम कह के पुल पे चढ़े, अर्जुन आंख बंद करके खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री मंत्र पढ़ रहे हैं ये तो है? आंख बंद करके खड़े भगत जी, और अर्जुन बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु लाज रखना। अब अर्जुन हनुमान जी जब चलने लगे तो दोनों पैरों से थोड़ा सा जोर भी मारते हैं, हिलते डुलते भी, मचकते भी हैं। पुल चर्र मर्र तो बहुत करता है लेकिन टूटता नहीं। हनुमान जी सोचते हैं कि ये पुल टूटना चाहिए था, टूटता क्यों नहीं? इस पुल में इतनी शक्ति कहां से आ गई? हमारा वजन कैसे सहन कर सकता है? ये बाणों का पुल हमारा वजन सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी सोचते हैं ये टूटना चाहिए था। अब बार बार हनुमान जी अर्जुन की तरफ देखे तो अर्जुन तो और स्पीड बढ़ा दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हनुमान जी सोचते हैं कोई मंत्र जप रहा है, ये मंत्र की वजह से। हनुमान जी ने सोचा कि देखना चाहिए ये पुल बनाया किस तरीके से, टूटना चाहिए था हमारे वजन से, लेकिन टूटा नहीं। और जैसे ही हनुमान जी पुल से नीचे उतर के पुल के नीचे देखने लगे तो पुल के नीचे गोविंद और कंधा लगा करके खड़े। हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु आप नीचे मेरे। कन्हैया कंधा को जड़ाते हुए बाहर निकले, बोले देख लो। कन्हैया कहते हैं, हनुमान जी वास्तव में अर्जुन के बाणों के पुल में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे वजन को सहन कर सके। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुझे याद किया, मुझे बुलाया, मैं तो भक्त के अधीन हूं वत्स।
भक्त मेरा जहां मुझे लगा देता है मैं वहीं लग जाता हूं। अर्जुन ने कह दिया मेरे पुल की रक्षा करना। मैं पुल की रक्षा करने के लिए, अर्जुन का मान रखने के लिए मैं इसके नीचे लग गया। बाकी अर्जुन के बाणों के पुल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हनुमंत लाल का वजन सहन कर सके। तो कन्हैया तो ऐसे कृपालु हैं, वो भक्तों के परम हितैषी हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान रखने के लिए गोविंद तत्पर खड़े रहते हैं। इसलिए जरासंध कहता है अर्जुन से युद्ध करना उचित नहीं है। कन्हैया अर्जुन को हारने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। भीमसेन से युद्ध करेंगे। कन्हैया से बोले तुमको पहले हरा चुके, अर्जुन दुबला पतला है, भीमसेन हमारे बराबर बलशाली है, भीमसेन से युद्ध होगा। अब तो भीमसेन दादा तो फूल गए, भैया को भी फेल कर दिया और कन्हैया को भी फेल कर दिया। हम पास हुए हैं, हम ज्यादा बलशाली हैं। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक युद्ध चलता, कई दिन तक युद्ध चलता रहा। एक दिन भीमसेन उठ करके आए, आकर के बोले केशव या तो भाग चलो, है? चक्क खाते हो और चक्क सोते हो, कोई परवाह नहीं, और हम यहाँ पिटाई खा कर करें। पिटाई खा कर हमारी नस नस ढीली हो गई। कन्हैया बोले अब पास ही तुम्हें किया है तो मैं क्या करूं? अब जब पास तुम्हें किया है तो तुम करो युद्ध। भीमसेन बोले सुनो कन्हैया, या तो भाग चलो, नहीं तो मैं आज रात्रि में अकेला भाग जाऊंगा, तुम करते रहना युद्ध। कन्हैया बोले भीमसेन दादा तुम चिंता क्यों करते हो, आज युद्ध करना और युद्ध करते समय मुझे देखते रहना। भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी पूरा आनंद लेते हैं। हाँ, भीमसेन युद्ध करने के लिए आज गए। अब भीमसेन तो बार बार गोविंद को देख रहा है, लेकिन गोविंद भीमसेन को नहीं देख रहे। भगवान सोचते हैं बड़ा चौड़ा हो रहा था, 2 हाथ लगने ही देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कन्हैया ने देखा कि भीमसेन अब चूर चूर हो रहा है, हारने वाला है, थकने वाला है। और भीमसेन ने जैसे ही गोविंद का ध्यान किया, गोविंद थोड़ी सी देर दृष्टि और नहीं डाली, नजर नहीं डाली तो प्राणांत हो जाएगा। और जब भक्त भाव से, हृदय से भर करके ये कह दे कि गोविंद तुम अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डालो, तो सहस्र शीर कापुर का सहस्राक्ष, फिर वो 2 आंखों से दृष्टि नहीं डालते, 2 हाथों से कृपा नहीं करते, वो तो सहस्राक्ष हजारों आंखों से और हजारों हाथों से कृपा करते हैं। तुरंत कन्हैया नीचे झुके, एक तिनका उठाया, तिनका को चीरा, एक तिनका को इधर फेंका, एक को इधर फेंका। भीमसेन समझ गए, पैरों को पैर से दबाया, एक पैर को हाथ से पकड़ा और चीर करके जरासंध को दोनों तरफ 2 टुकड़े फेंक दिए। आज कन्हैया ने जरासंध का उद्धार करवाया, सभी राजाओं को मुक्त कराया। आकर के केशव ने राजस्व यज्ञ कराया। यज्ञ में सहयोग सबको करना चाहिए। यज्ञ की सेवा सबने बांटी। दान का भंडार प्रमुख होता है, दुर्योधन को दे दिया। जितना दान करेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। यज्ञ में दान विशेष होता है। और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि वो जितना दान करेंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। कन्हैया ने सेवा ली, जो आगंतुक हैं उनके चरण धोते और अपनी पीतांबरी से पहुंचते जाते। अपनी पीतांबरी भोजन परोसने की, भोजन खिलाने की सेवा दी भीमसेन को।
भोजन भंडार की सेवा दी भीमसेन को। कहते हैं भोजन भी उसी से ही खिलवाना चाहिए जो खूब घर में अच्छे से खाता हो। अब 2-3 फुल्का खाने वाला किसी अच्छे हमारे यहाँ के ब्राह्मण को बिठा दें जो 40-50 पूड़ी तो कम से कम खाते हैं, देखने में ही ऐसे हैं दुबले पतले से। आज हम सुबह ही देख करके आए थे, इतनी थी 5 की। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो वो 2-3 फुल्का खिला के तो पूछ लेते हैं और लोगे क्या, और जहां इतना पूछा नहीं और लोगे क्या वहीं छोड़ देते हैं। अरे इनसे भोजन कराना ही नहीं आता है? भोजन परोसने की सेवा दी द्रौपदी को। द्रौपदी आपको पता है कहां की है? पंजाब की है। द्रौपदी पंजाब की है। पहले पंजाब का नाम भी पांचाल प्रदेश होता था और यहाँ के राजा थे पांचाल, और उनकी पुत्री का नाम था द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। ये पंजाब तो पीछे हुआ है, पहले पांचाल प्रदेश है। अभी भी हम लोग संकल्प बुलवाते हैं तो पांचाल प्रदेश से ही बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और पंजाब के यहाँ, पंजाब में यहाँ भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती है। यजमानों के घर जाओ तो